वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। आज हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें अडॉप्ट की। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, प्रियम्बल हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम पॉलिटी के सारे भारी कॉन्सेप्ट को बहुत हल्का करके समझते हैं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और आप भी कहीं पे नोट करें तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के उस वहाँ पे नोट करें, बिकॉज़ हमारा माइंड ऐसे चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रैब करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि हमारे इंडिया ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था। हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरे का पूरा प्रियम्बल ही ऐसे ले लिया था। हमने प्रियम्बल का आइडिया वहाँ से लिया था, पर हमारे भारत के प्रियम्बल के अंदर जो लिखा है वो हमने खुद से ही लिखा है। हमारे जिन्होंने संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद से लिखा है। हमने प्रियम्बल का आइडिया लिया है, प्रियम्बल वहाँ से नहीं लिया है। हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएसए से लिया है। बहुत लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं ये कह के कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद का नहीं है, ये तो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है, हमने आइडियाज वहां से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डीपीएसपी का आइडिया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड ने स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आइडिया तो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ, हमने तो उसको अडॉप्ट किया, फिर हमने अपने भारत की सिचुएशन देखी, उसको उसके हिसाब से मोल्ड कर लिया। तो उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया है। जजेस को कैसे हटाना है, उनका क्या प्रोसीजर होगा, वो भी हमने यूएसए से लिया है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, ये भी हमने यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट का ऑफिस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, वो हमने यूएसए से लिया है, पर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो हमने यूएसए से नहीं लिया है। प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटाया कैसे जाएगा, उसके लिए इम्पीचमेंट का शब्द प्रयोग करते हैं। इम्पीचमेंट का शब्द सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यूज किया जाता है, जजेस और बाकी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए नहीं यूज किया जाता है। हम प्रेसिडेंट जैसा एक ऑफिस हमारे भारत में होगा, ये हमने यूएसए से लिया है, और उनको हटाया कैसे जाएगा ये हमने यूएसए से लिया है। तो एक बार समराइज करते हैं, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, फंडामेंटल राइट्स, और हमारी जुडिशरी जो होगी, जुडिशरी के 3 पॉइंट्स हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जजेस को कैसे हटाया जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने यूएसए से ली है। फिर प्रेसिडेंट के 2 पॉइंट है। देखो, फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल जो है बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हमें ध्यान रहता है कि हमने प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं। उसके अलावा हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, प्रेसिडेंट और जजेस। तो जजेस के 3 पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यूएसए से लिया है, प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है। आप वीडियो पॉज करके इस तरीके से सिर्फ एक बार अगर बोलेंगे ना कि हमने कौन सी चीज यूएसए से कौन कौन सी चीज ली है, इस तरीके से आपको एकदम याद हो जाएगा। फिर आपको महीने 2 महीने बाद उठा के रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बिफोर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। आप सबको पता है 2 तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है, वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे हम यूएसए में देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प वहां के प्रेसिडेंट है और वो वहां पे हेड है गवर्नमेंट के। तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करके गए थे, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। तो हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। बिकॉज मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करा है, बट हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी ली हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा ब्रिटिशर्स के वे ऑफ लिविंग, ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से प्रभावित है। तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होंगे, 5 साल हमारी सरकार चलेगी। यूएसए में 4 साल चलती है और वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो हमने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम से लिया था। हमने रूल ऑफ लॉ भी यूनाइटेड किंगडम से लिया था। बाइकैमरलिज्म की 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था। ऑफिस ऑफ कैग का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था। कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल, रिट जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था कि दोनों के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी। ये बात हमें पता है कि हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। कैबिनेट सिस्टम हमने यूके से लिया था। सिंगल सिटीजनशिप होगी कि एक बार में एक इंसान एक ही जगह का सिटीजनशिप हो सकता है। अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आप किसी और देश के सिटीजन नहीं हो सकते, किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप जाके यूएस, यूके, फ्रांस, किसी भी कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। लोकसभा में स्पीकर का पद होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूके से लिया था।
इसके बाद हमने रशिया से क्या लिया था, हमने रशिया से सिर्फ 2 चीज़ें ली थी। एक तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएँगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में कितनी है और ये हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत अपने संविधान में ऐड की थी। हमने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक का आइडिया, जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी इस टाइम हमारे पीएम है, लोगों के द्वारा चुन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी फ्रांस से लिया है। एफ से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उससे ये चीज़ें आपको एकदम याद रहेंगी। और रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस याद रखना। फ्रांस से आपको याद रहेगा रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में और उसके मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन चीज़ों की डिमांड की थी लोगों ने। इसके बाद आयरलैंड से हमने क्या लिया था, याद ही रहता है लोगों को, हमने डीपीएसपी ली थी। इन रिटर्न आयरलैंड ने डीपीएसपी कहाँ से ली थी, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। अब देखो, हमने यूएसए से लिया था कि एक पद होगा प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में और उसका मेथड ऑफ इलेक्टिंग की उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। ये हमने आयरलैंड से लिया था क्योंकि यूएस में तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमने यूके से लिया था। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद हमने आयरलैंड से लिया था कि हम राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे करेंगे। इसके बाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रेसिडुअरी पावर ली थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था, जो एमपीज एमएलए को हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो हमने कनाडा से लिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट लिया था, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठ के किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हैं या कोई बिल पास करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और कि हमें इंडिया के अंदर ट्रेड करने की या अगर हमें इंडिया से बाहर भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, उसका मतलब हमें ट्रेड करने की और कॉमर्स करने की फ्रीडम होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। जर्मनी से हमने लिया था कि देखो इमरजेंसी लगेगी, ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये हमने लिया था जर्मनी से। इसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने लिया था आर्टिकल 368 हमने साउथ अफ्रीका से नहीं लिया था। आर्टिकल 68 के अंदर जो चीज़ है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली थी। आर्टिकल 368 के अंदर हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस प्रोसीजर से किया जाएगा वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे वो हमने राज्यसभा से लिया था। जापान से हमने एक ही चीज़ ली थी, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या फ़र्क होता है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कौन सी कंट्री में फॉलो होता है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सी कंट्री में फॉलो होता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये चीज़ें याद करनी है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप बैठ के एक स्लाइड को एक बारी देखेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप एक बारी मन में बोलेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया था, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया था, 368 में आता है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करें वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। इमरजेंसी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी, लेकिन उसके प्रोविजंस की उसके इमरजेंसी के तहत फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये हमने जर्मनी से लिया था। ज्वाइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। प्रेसिडेंट नाम की एक पोस्ट होगी, वो हमने यूएसए से लिया था। उनको हटाया कैसे जाएगा वो हमने यूएसए से लिया था, लेकिन उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा वो हमने आयरलैंड से लिया था। लेकिन हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं ली है हमने भारत के संविधान में, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, वो हमने यूके से लिया था। इस तरीके से बैठ के 3 से 4 मिनट तक बोलोगे ना, आपको ये चीज़ें क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएंगी। बाकी जिन बच्चों को ये याद करना होता है वो जस्ट वीडियो के बाद ऐसे इस एक्सरसाइज को करेंगे और उनको याद हो जाएगा। जिनको नहीं पढ़ना है, जिन्होंने सिर्फ वीडियो देख ली है और उनको लग रहा है उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने से उनको याद हो जाएगा, तो ऐसे तो याद नहीं होगा, आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेटर ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, लिखो और जिस तरीके से मैं बोलना आपको बता रही हूँ उस तरीके से बोलो, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।